नमस्कार साथियों, मैं पंकज आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग संख्या पद्धति के ऐसे सवाल को देखेंगे जो एनटीपीसी में पिछले सालों में पूछे गए हैं, पिछले वर्षों में पूछे गए ऐसे सवाल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 2018 में, 2017 में, 2016 में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं मेरे पास। उन सवालों को कैसे जल्दी से बनाया जाता है, आइए बात करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ठीक है, अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला सवाल स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि दो संख्याओं का योग 9 है। अगर दो संख्याओं का योग 9 है, हम पहला संख्या a लेते हैं, दूसरा संख्या b लेते हैं। ठीक है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसका योग कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। और उनके व्युत्क्रमों का योग मतलब उल्टा करके जोड़ेंगे 1/a प्लस 1/b, कितना दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। ठीक है ना, सवाल में आप ध्यान से देखिएगा तो दो संख्याओं का योग कितना है? 9 है, और उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है? 1/2 है। ठीक है, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करते हैं तो b का b क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, b का b और a का a, और नीचे में क्या हो जाएगा? a इंटू b। ये तो आता ही होगा आप लोग को इतना सरल करना। ठीक है ना, सरल करने फिर हम देखिए इसको कि a प्लस b बोलिए या फिर b प्लस a बोलिए, दोनों क्या है? सेम है। तो यहाँ पर हम 9 पुट कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है सवाल में कि दो संख्याओं का योग कितना है? 9 है। और a इंटू b बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूनी 18, a इंटू b। ठीक है ना, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया? 18 आ गया। आया? तो एक बात बताइए कि कौन सी संख्या लें हम जिसको गुना करने से 18? 6 या 18, ये 18 एक 18 भी होता है, 9 दूनी 18 होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। तो ये संख्याएं पॉसिबल है, लेकिन हमको ऐसी संख्या लेना है, दो संख्या जिसको जोड़ने से 9 आए। तो जोड़ने से तो 6 और 3 आ रहा है, क्योंकि इसी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, क्योंकि सवाल में कहा गया है पहले ही कि जोड़ने से कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। ठीक है ना, और वो कौन है? 6 और 3 है। तो उनमें से एक संख्या हमको बताना है। तो ऑप्शन में 6 होगा, नहीं तो 3 होगा। हम देखते हैं ध्यान से, तो ऑप्शन में 6 गिवन है। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो 6 वहां पर दिया हुआ है और यही आंसर है। अगर 6 नहीं दिया रहता तो 3 दिया रहता। ठीक है ना, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है इसको समझने में? आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम फिर। अगला सवाल क्या है कि 4 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 4 से विभाजित होने वाली। ठीक है ना, तो 4 से विभाजित होने के लिए जो रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है, हम अपने चैनल में डाल चुके हैं डिविजिबिलिटी रूल को। ठीक है ना, आप लोग जाके उसको देख लीजिए। खैर यहाँ पर पूछा गया तो यहाँ पर भी हम आप लोग को बताएंगे कि इसको कैसे हल किया जाता है। अब इतना बड़ा संख्या दिया 5, 6 बहुत बड़ा है, लेकिन 4 से विभाजित के नियम के लिए सब संख्या को लिखने का आवश्यकता नहीं है। बस हमको लास्ट का 2 डिजिट, अंतिम का 2 अंक से मतलब है। 5, 4 बहुत बड़ा है, पूरा नहीं लिखे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए में है, फिर बी में है, बहुत बड़ा संख्या है, कितना? 76 है। हमको लास्ट का 2 डिजिट से ही मतलब है। फिर कितना है? 66 है, फिर कितना है? 90 है। ठीक है ना, तो लास्ट का 2 डिजिट से मतलब है। तो हम क्या करेंगे? इसको लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग करके चेक करेंगे, 4 से भाग करके चेक करेंगे। ठीक है ना, 4 से भाग करके चेक करेंगे तो ये 4 से नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये जा रहा है। अगर आखिरी का 2 अंक 4 से भाग जा रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि ये b भी 4 से भाग जाएगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि लास्ट का 2 अंक अगर 4 से भाग जाता है, कहने का मतलब पूरी संख्या 4 से भाग जाएगी। ठीक है ना, तो ये इसका रूल है। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 4 जाएगा ना, 4 का 4, 4 9 36, बाकी किसी में नहीं जाएगा। ओके, आइए अगला सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं 2, 7, 6 x है और 1 है, मतलब 3 से विभाज्य है बोल रहा है। x के संभावित मानों का योग क्या होगा? एक बात बताइए, 3 से भाग जाने के लिए क्या रूल होता है? अंकों का योग को देखा जाता है, अंकों का योग को देखा जाता है। लेकिन अंकों का योग में अगर 9 आता है, जैसे कि 2 और 7 9 हो रहा है, तो अंकों का योग में 9 का कोई काम नहीं है। तो 9 को हम लेंगे नहीं, 9 को ऐसे ही हटा लिया। 9 को हटाने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि संख्या जब जोड़ते हैं हम अंकों को, संख्या में अंकों को जोड़ते हैं तो बड़ा ना हो जाए बोलकर हम इसको छोटा कर लिया। 9 को जोड़िएगा ना आप, जैसे 3 है प्लस 9 है, पहले 3 था, 3 में हम कितना जोड़ दिए? 9 जोड़े कितना? 12 आया। फिर आप इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
तो 3 में 9 जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ा 9 जोड़ने से, फिर तो 3 आ गया, शुरू में जो था वही आ गया 9 जोड़ने से, ठीक है ना। तो 9 को जब भी जोड़ना रहेगा कभी भी अंकों का योग में, तो 9 2 और 7 9 होता है, तो 9 का कोई काम नहीं है यहाँ पर। हमको किसको देखना है, सिर्फ 6 और 1 7 हो गए, साथ में x भी तो है। अब x का वैल्यू क्या रखें, x का वैल्यू क्या रखें कि 3 से भागा जाने वाला आ जाए, तो हम 2 रखेंगे एक बार, तब तो 9 3 से डिवाइड होगा। फिर एक बार हम 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हम एक बार 8 रखेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से भागा जाएगा। और कोई सा भी अंक पॉसिबल नहीं है x के जगह में, ठीक है ना। 2 रखे तो 9 है, 3 से भागा जा रहा है। 5 रखे 12 आ रहा है, 3 से भागा जा रहा है। फिर 8 रखें तो 15 आ रहा है, 3 से भागा जा रहा है। मतलब कि x का संभावित मान कौन कौन है, 2 है, 5 है, 8 है, ठीक है ना। तो इसका योग पूछा है, तो योग कहने का मतलब इसका योग 2 + 5 + 8, 5 2 7 और 8 कितना है 15, और यही क्या हो जाएगा आंसर। कितना आसान है, संभावित मान पूछा था, ठीक है ना। अगर छोटा से छोटा मान पूछता तो 2 होता, और बड़ा से बड़ा मान पूछता तो कितना होता, 8 होता, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 3 से विभाज्य कौन है। ऑप्शन है मेरे पास 17 11। अभी हम बताएं कि अंकों का योग को देखा जाता है, उसमें से 9 का कोई काम नहीं है, 9 को हटा देते हैं। हम अंकों को जोड़ जोड़ के चेक करेंगे। 7 और 1 8, 9 तो ऐसे हट गया, फिर 10, ऐसे भी 10 आ रहा है तो 10 तो जाएगा नहीं, ठीक है। 9 को नहीं भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, तो 10 आ रहा है, जोड़ के देख लें। यहाँ पर कितना 3 4 5 6, इसमें 6 आ रहा है, 6 तो 3 से भागा जाएगा, ये 3 से भागा नहीं जा रहा है। इसका मतलब एक ऑप्शन हमको मिल गया 3 से भागा जाने के लिए, बाकी को हम क्यों चेक करें, यही क्या हो जाएगा आंसर। बाकी हम चेक भी नहीं करेंगे, आंसर इसी को मार देंगे, ठीक है ना। टाइम बचाना है ना हमको एग्जाम में, तो टाइम बच गया। हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया है कि 1 से 10 तक संख्याओं के वर्गों का योगफल का गणना करना है। एक बात बताइए, अगर 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक जोड़ना है तो ठीक है ना। तो अगर 1 से स्टार्ट हुआ है और 10 में खत्म हुआ है, तो मतलब कि लगातार संख्याओं का योग है, वो भी किससे स्टार्ट हुआ है, 1 से। इसको बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का योग। अगर निकालने के लिए कहे, लेकिन स्टार्ट कितना से होना है दोस्त, 1 से होना है, और कहाँ खत्म हुआ है 10 तक। हो सकता है 100 में भी खत्म हो सकता है, कहीं पर भी खत्म हो, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होना है, 1 से होना है। तो इसका योग क्या होता है, इसका योग का सूत्र होता है n, 1 मिनट कहाँ लिखा जा रहा है, n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना इसका योग। तो n क्या है, n यहाँ पर पद है, पद है, पद मतलब पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, पदों की संख्या है n। पदों की संख्या कितना है 10, तो 10 यहाँ लिख लेंगे, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे 2, ठीक है ना। इसको हम काट लेंगे, 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55। लेकिन हमको ये पूछा ही नहीं है, हमको क्या पूछा है, वर्गों का योग पूछा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट 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 कहां तक है 10 का स्क्वायर, ये पूछा है हमको, ठीक है ना। हमको तो इसको बनाना है। तो जिस प्रकार से लगातार संख्याओं का योग का जो सूत्र होता है, उसी प्रकार से वर्गों का योग का भी सूत्र होता है। लगातार संख्याओं के वर्गों का योग का क्या होता है, n होता है, n + 1 होता है, फिर 2n होता है + 1 होता है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6 होगा, यहाँ पर कितना होगा 6 होगा। तो n का वैल्यू वही होगा, पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या कितना है 10 है, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 1 21, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमको ये पूछा है, ठीक है ना। ऐसे भी हम साथ के साथ इसको भी बता दिए, ठीक है ना। एग्जाम में ये भी पूछता है 100 तक के अंकों का योग क्या हो, तो 100 लिखते हैं, 100 + 1 लिखते हैं, फिर कट करते हैं, फिर गुना कर देते हैं। लेकिन वर्गों का योग पूछा है, 3 दूना 6, 3 × 7 = 21, 2 × 5 = 10, तो 11 × 5 = 55, और 55 × 7 आपको मौखिक ही मालूम है, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, और 3 कितना हो जाएगा 38, 385, और इसका आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये वर्गों का योग का सूत्र है, और ये लगातार संख्याओं का योग का सूत्र है। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। पूछा हमको यही गया था, ये वाला, ठीक है ना, हम उसको एक्स्ट्रा में बता दिए। अब नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे पास, देखिए ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 का क्यूब दिया हुआ है, 2 का क्यूब है, डॉट 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 कितना है 10 का क्यूब है, और इसका वैल्यू ना ऑलरेडी गिवन है। अगर नहीं भी दिया रहता इसका वैल्यू, तो हम निकाल लेते हैं कि घनों का योग का सूत्र क्या होता है,
n होता है n+1 होता है और डिवाइडेड बाय 2 होता है, लेकिन साथ में होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। लगातार संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, n+1/2 होता है, लेकिन स्क्वायर लगा देंगे तो घनों का योग का सूत्र होगा ये। तो n यहाँ पर तो वही होगा, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितना है, 10 है, 10 और कितना है 11 डिवाइडेड बाय कितना है 2 और साथ में होल स्क्वायर भी है, 2 × 10, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 55। तो 55 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमको मालूम होना चाहिए कि लास्ट डिजिट अगर 5 होता है तो ऐसे संख्याओं का स्क्वायर कैसे किया जाता है। हम अपने चैनल में बना के डाल चुके हैं कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। 5 × 30, 5 × 5 = 25, ठीक है ना। तो कितना आ गया 30, 25 इसका आंसर। लेकिन ऑलरेडी ये क्या है, गिवन है, निकालने का जरूरत नहीं। लेकिन कभी आने वाले समय में अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लगातार संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग क्या होगा, तब हमको ऐसे करना होता है। हमको दिया क्या गया, हमको निकालना क्या है, आगे दिया हुआ 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 कितना है 20 का क्यूब है, ठीक है ना। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब इसको ध्यान से देखेंगे कि ये सम संख्या है, सम संख्या, ठीक है ना, इवन नंबर है, सम संख्या इवन नंबर है, सब में 2 है। तो हम ऐसे कर लेंगे इसको 2 × 1, 2 × 2 लिखे, साथ में तो क्यूब भी है तो क्यूब भी लिखेंगे, क्यूब भी लिखेंगे। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, ठीक है। 2 × 10 का क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे। तो सब में 2 है तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, 2 को यहाँ से भी सबसे बाहर निकालेंगे, लेकिन क्यूब है तो इसमें भी क्यूब लगा देंगे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, कितना हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना 8 हो जाएगा। और इसका वैल्यू ना ऑलरेडी गिवन है, नहीं भी दिया रहता तो हम निकाल लिए थे कितना 30, 25। इसको अगर हम गुना करेंगे तो 25 से कितना होता है 200, फिर कितना हो जाएगा 8 × 24, मतलब कि 24,200 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आराम से इसको बताएं, घनों का योग का सूत्र भी बताएं। अगर ये दिया हुआ है कि लगातार सम संख्याओं का क्यूब दिया हुआ है तो हम 2 से क्या कर लिए, उसको बाहर निकालिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो एक साथ साथ हम दोनों को बता दे रहे हैं, तो दोनों ही काम का चीज है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम दोनों को साथ बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 12 पॉइंट कितना है 12.0543 में 3 का स्थानीय मान निकालना है, स्थानीय मान निकालना है, ठीक है ना, स्थानीय मान। और एक होता है 3 का अंकीय मान, ये नहीं पूछा है लेकिन हम इसको ऐसे ही बता रहे हैं, अंकीय मान। जब कभी भी हमको अंकीय मान बोले, फेस वैल्यू बोले, क्या वैल्यू, फेस वैल्यू, और ये तुम्हारा क्या है, प्लेस वैल्यू है, ठीक है ना, ये प्लेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू है और ये प्लेस वैल्यू है। तो प्लेस वैल्यू तो 3 होगा, ठीक है, लेकिन डिवाइडेड में, क्यों, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, वो 1 2 3 4, कितना अंक है, 4 अंक है, तो 1000 लिखना पड़ता है। तो बहुत कोई लोग होते क्या है ना, ये तो लिखते हैं लेकिन डेसिमल के बाद 1 2 3 तक काउंट करते हैं और 3 ही जीरो लगाते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद अगर हम काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4, 3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, कितना जीरो हो जाएगा, 4 ही क्या हो जाएगा। और फेस वैल्यू जब कभी पूछे किसी भी अंक का, अगर हमको फेस वैल्यू पूछा जाए अंकीय मान, तो वही आंसर होता है। जैसे 3 का पूछा तो क्या हो जाएगा, 3 ही आंसर होगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, फेस वैल्यू वही होता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब अगला सवाल को देखिए, ये सवाल 7 8 10 बार जैसा पूछा गया है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अंकों का योग, ये अंक है और उसका योग दिया हुआ है कितना, 14 दिया हुआ है, ठीक है ना। 36 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है ना, अंकों के स्थान आपस में 36 जोड़ने पर, तो सबसे छोटा अंक कौन सा होगा। अब एक चीज बताइए, ऑप्शन मेरे पास कितना कितना है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। हमको 2 अंक वाली संख्या बनाना है और अंकों को जोड़ने से कितना आना है, 14 लाना है। एक बात बताइए, सबसे बड़ा से बड़ा संख्या अगर हम 9 लेते हैं तो 4 और 9 13 हो रहा है, मतलब कि 14 तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन से ऐसे ही बाहर हो गए, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर 9 लेते हैं तो 14 आ रहा है, ठीक है ना, 14 आ रहा है। अभी तो बोला है कि अंकों का योग कितना होना है, 14 होना है, जो कि हो रहा है। 9 अपने से ले रहे हैं, अगर जिसको जोड़ने से 14 है, 9 जोड़ने से आ रहा है, अगर 8 जोड़ने से 14 है तो हम 8 लेते हैं, ठीक है ना, बड़ा से बड़ा लिए तो 14 है।
अगर 59 में हम 36 जोड़ते हैं तो इसका अंक बदल जाना चाहिए, तो आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा, फिर तो आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है ना। हम इसको जोड़े 5 आए, फिर 95 आए, ठीक 9 आगे हो गया, 5 पीछे हो गया, इसका मतलब यही मेरा क्या होगा आंसर। आंसर कौन हो जाएगा 5, और 5 ऑप्शन बी में है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। उसमें हम 9 अपने से लिए क्योंकि दोनों को मिला के कितना होना 14 होना है, फिर 36 जोड़े तो अंकों का जो स्थान है आपस में क्या होना है, बदल जाना, ऐसा सवाल में कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा आंसर। हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हम ऑप्शन से ही चेक कर लिए, ऐसे अंक संख्या वाले अंकों का जो भी सवाल आता है इसको ऑप्शन से ही बनाया जाता है, कोई बड़ा चीज है नहीं। हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। मेरे पास और होगा कुछ कुछ। एक संख्या प्रणाली में क्या लिखा हुआ है 14,528 लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है। भाज्य क्या है, एक बात बताइए, भाज्य हमको ना ओरली मालूम होना चाहिए। भाज्य बराबर क्या होता है, जिससे हम भाग करते हैं, और जो मेरा भागफल आता है जोड़ क्या होता है शेषफल होता है, ठीक है ना, यही होता है। एक बात बताइए, इसको हम कितना जल्दी बना लेंगे। अभी देखिए भाज्य मेरे पास नहीं है, हमको शायद भाज्य क्या करना है निकालना है, दिया हुआ है भाज्य कितना है 14,528। अब भाजक हमको पता नहीं है, भागफल क्या है मेरे पास 83 है, और शेषफल मेरे पास कितना है 3 है। एक बात बताइए, सूत्र आप लोग को मालूम है या नहीं है बताइए। अरे दोस्त, अगर 10 को 3 से हम भागा करते हैं, या मान के चलिए 17 है, तो 3 पर से कितना होता है 15 होता है। तो हम कैसे लिखते हैं, बीच वाला को भाज्य बोलते हैं, दिखाई दे रहा है, भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। तो जब हमको 17 निकालना होता है तो हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 और 5 को। देखें भाजक और भागफल को क्या कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 गुना 5 और 2 जोड़ रहे हैं। तो वही चीज तो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये छोटा छोटा चीज जो छोटे क्लास में आप लोग को सिखाया गया होगा, हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स जानना नहीं चाहते हैं, आप लोग को मालूम ही होगा, ठीक है ना। एनटीपीसी का ऐसा सवाल देख रहे हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, जो इंपॉर्टेंट है वही सवाल सबको देख रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक है, इतना बेसिक है कि छोटे क्लास में सिखाया गया था। हम इसको क्यों बताएंगे, अभी आप लोग तो बड़े हो गए हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है, 3 को इधर लेके लाओ तो कितना हो जाएगा, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 83 मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा नीचे चला जाएगा। अब देखिए इसको भाग करना उतना आसान नहीं है, भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा लेट हो जाएगा। तो हमको जो डिजिट सम वाला जो मेथड मालूम है हम उसी से कर लेंगे। 4 5 कितना हो रहा है 9 है, 9 घटा दो डिजिट सम कर रहे हैं, 5 2 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, और 8 और 3 11 को फिर आपस में जोड़ोगे कितना आ जाएगा 2। 8 और 3 11 होता है, 11 को फिर आपस में जोड़ोगे कितना 2, तो 2 चौके 8। मतलब कि जो मेरा भाजक निकल के आ जाएगा डिजिट सम करने के बाद, जो हम काट के पीट के कितना लाए 4 लाए। तो ऑप्शन से भी 4 ही होना चाहिए, क्योंकि भाग करने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन को चेक कर लेंगे। 165 को चेक कर रहे हैं तो 5 6 11 12 हो रहा है। अरे 5 और 6 11 और 1 12, और 12 का फिर आपस में कितना 3, ये नहीं होगा ऑप्शन 165। 185 को चेक कर रहे हैं, 8 और 9 कितना हो जाएगा 14, 14 के 5 ये भी नहीं होगा। फिर हम चेक कर रहे हैं 195 को, तो कितना हो जाएगा 9 और 1 10 1 कितना 9 10 और 5 15, इसको जोड़ने कितना 6 भी नहीं हो जाएगा। फिर लास्ट 175 को चेक कर रहे हैं, 7 8 और 5 13, इसको जोड़ रहे हैं तो अंकों का योग कितना आ रहा है, अंकों का योग कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और मेरा क्या हो जाएगा यही आंसर होगा। यहाँ पर भी अंकों का योग से ही हम कर लिए जल्दी से, यहाँ पर भी ऑप्शन से भी अंकों का योग कितना आना है 4 आना है, जो कि यहाँ पर आया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। डिजिट सम वाला एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, लेकिन ये मेथड बहुत काम का चीज है अंकों का योग वाला, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अब शायद 1 2 सवाल और देखते हैं। ज्यादा बड़ा वीडियो बनने के बाद देखने उतना मजा नहीं आता है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। ऐसा सब कोई को पसंद नहीं आता लंबा वीडियो बनने से, छोटा वीडियो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उतना देरी तक एकाग्रता बनाए रखना उतना आसान नहीं है। अगर जो पढ़ने वाला है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब नहीं होते हैं पढ़ने वाले। यहाँ देखिए ध्यान से, यदि 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या से विभाजित किया जाए
तब शेषफल 4 होता है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या कौन सी होगी, ये पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंक वाली, सबसे बड़ी 1 अंकों वाली, बड़ी 1 अंक वाली अभाज्य संख्या बताइए। क्या है? अभाज्य संख्या बताना है। 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है वो बताना है। वो कौन है? 7 है। सबसे बड़ी 1 अंक वाली अभाज्य संख्या कौन है? 7 है। अरे सबसे छोटी 2 होता है, सबसे बड़ी 7 होता है। कितना अंक वाली? 1 अंक वाली। 2 अंक वाली नहीं बोला, 3 अंक वाली नहीं, 1 अंक वाली बोला है, जो अभाज्य है, जिसके मात्र 2 फैक्टर होते हैं। खुद 7 जिसके 2 फैक्टर होते हैं वैसे संख्याएं क्या कहलाती? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिसके 2 गुणन करने होते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बोला 7। फिर बोलता है कि 7 से विभाजित किया जाता है शेषफल कितना आता है? 4 आता है। तो उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर कितना? 4 है। ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर साफ 7 3 है। ऑप्शन 2 में देखिए आप 25 है। फिर ऑप्शन 3 में देखिए सी में है 53 है। और डी में अगर हम देखते हैं तो कितना? 95 है। अंकों का अंतर कितना आना है? 4 आना है। इसको अगर आपस माइनस करें 4 आना है। इसमें तो कितना आ रहा है? 3 आ रही है। तो इस ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। अंकों का अंतर मतलब आपस में माइनस करने से कितना आना है? 4 आना है। ये तो ऐसे ऑप्शन से बाहर हो गया। इसको माइनस करने कितना है? 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आना है? ऑप्शन में दिए, सवाल में दिया 4 आना है। शेषफल कितना आना है? अगर 7 दही 7 से भाग कर रहे हैं, 7 दही 70, तो शेष कितना आ रहा है यहाँ पर? इसमें पहला वाला ऑप्शन में 3 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन से बाहर हो गया। लास्ट वाला विकल्प बचा हुआ है, इसको हम चेक भी नहीं करेंगे और आंसर मान लेंगे। लेकिन कुछ लोगों को लगेगा सर आप तीनों ऑप्शन को बाहर कर लिए, इसको भी चेक कर लीजिए। कर लो, क्या दिक्कत है? आपका शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल 4 आना है, अंतर भी 4 आना है और शेषफल भी कितना आना है? 4 आना है। इसमें 4 आएगा ही आएगा, भाग करके देख लीजिए। 7 1 7 25 बचा, 7 या 21 कितना बचा? 4 बचा, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से हटा लेंगे, जो बचेगा उसी को हम आंसर मान लेंगे, ठीक है ना। तो आज हम अपने इंस्टीट्यूट के छोटे से स्टूडियो में पढ़ा रहे हैं। पता नहीं वीडियो कैसा बना होगा, उम्मीद करते हैं क्लियर आया होगा, आप लोग को दिखा होगा, कुछ सेटअप किया गया है, ठीक है ना। अगर अच्छा बनेगा, अगर नहीं बन पाया तो नेक्स्ट कुछ अच्छा करेंगे हम। और एनटीपीसी का जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। संख्या पद्धति कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और आने वाले समय में भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लाएंगे, जो संभावित एनटीपीसी का जो एग्जाम 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, उससे संभावित कुछ अच्छे सवालों को लेके आएंगे, ठीक है ना। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और नए लोग हैं तो नए लोगों को जुड़ने के लिए बोलिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।